यूपी मातृभूमि योजना। तो क्या है ये योजना, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। अभी हाल ही में पंचायत सहायक की नियुक्ति की गई है उत्तर प्रदेश में हर ग्राम पंचायत में, और उनको जो है इस योजना की जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि यूपी मातृभूमि योजना की जिम्मेदारी इनको दी गई है। इसमें उनको 10,000 रुपये की फीस मिलेगी। जी हाँ, पूरी योजना के बारे में मैं आपको बताता हूँ। दरअसल जो लोग गांव से बाहर गए हुए हैं रोज़गार की तलाश में, जिन्होंने या जिनका रोज़गार अच्छा चल रहा है, ठीक है, तो यानी कि अपने गांव से बाहर निकल करके दूसरे स्टेट में, जैसे पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, भारत के किसी भी स्टेट में गए हुए हैं अपने गांव से निकल करके, ठीक है, या विदेश में गए हैं, ठीक है, किसी भी कंट्री में। तो जो लोग बाहर गए हुए हैं और वे गांव में विकास कार्य कराना चाहते हैं, ठीक है, अब वे विकास कार्य करा सकेंगे। अब वे गांव में पंचायत घर भी बनवा सकते हैं, आंगनवाड़ी का केंद्र बनवा सकते हैं, ठीक है, जो है पानी की व्यवस्था करवा सकते हैं, यानी कि कुछ भी करवा सकते हैं। मैं अभी उसकी लिस्ट बताने वाला हूँ। अभी जो जो कार्य करा सकते हैं उसमें क्या होगा, पहले इस प्रकार की कोई योजना नहीं थी। लोग जो बाहर गए हुए हैं अदर स्टेट में या विदेश में, उनके मन में इच्छा थी कि हम भी गांव का विकास करें, लेकिन ऐसी कोई स्कीम नहीं थी जिसके जरिए मतलब गांव का विकास हो सके। अब में वहीं से बैठे बैठे गांव का विकास कर सकेंगे। तो इसमें क्या होगा, सारा श्रेय उन्हीं को मिलेगा, और जो शिलापट लगेगा वो भी उन्हीं के नाम से लगेगा। इसमें 60% हिस्सेदारी तो होगी दानदाता की, ठीक है, 60% जो पैसा लगाना होगा दानदाता को, जो जिसे दान देना है, और 40% पैसा देगी सरकार, यानी कि राज्य सरकार, ठीक है। 40% मान ले, सपोज करो कि 1 लाख रुपए लगाना है, कोई पंचायत जो है मतलब कोई भी कार्य कराना है, जैसे स्कूल का निर्माण कराना है या एक कमरा बनवाना है या कुछ भी बनवाना है, सपोज करो 1 लाख रुपए का खर्चा आया, ठीक है, तो उसमें से 60,000 तो दानदाता को देने होंगे और 40,000 सरकार देगी। लिखित में 1 लाख ही होगा, तो सारा श्रेय जो दान देगा उसी को जाएगा, सरकार का इसमें नाम नहीं आएगा। और जो शिलापट लगेगा, शिलापट में भी उसी व्यक्ति का नाम आएगा जिन्होंने दान दिया है, जिसके लिए, ठीक है, शिलापट में उनका नाम होगा कि इस बंदे ने जो है ये बनवाया है, आंगनवाड़ी केंद्र बनवाया है, या स्कूल का कमरा बनवाया है, या बहुत सारे कार्य हैं, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो पहले इस प्रकार की कोई योजना नहीं थी, तो मन में उनकी इच्छा रह जाती थी। लेकिन हाँ, जिनका काम अच्छा चल रहा है, जो अच्छे काम पर है बाहर अदर स्टेट में, या कोई बाहर ज़िले में भी गया हुआ है, या कोई गांव के गांव में भी पैसा लगाना चाहता है, वो भी लगा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, गांव वाला व्यक्ति भी लगा सकता है। लेकिन 40% सरकार देगी इसमें और 60% दानदाता देंगे। और 10,000 रुपये एक कार्य कराने के 10,000 रुपये की फीस मिलेगी पंचायत सहायक को, जिनकी अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है ग्राम पंचायत में, यानी कि हर ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक की नियुक्ति की गई है। तो 10,000 रुपये फीस उनको मिलेगी, ठीक है। और ये जो पैसा होगा जमा होगा, तो एक प्रकार से एक अकाउंट खुलेगा सोसाइटी वगैरह का, तो उसमें 1 महीने के अंदर वह रिपोर्ट जो है ब्लॉक के माध्यम से सीडीओ को जाएगी, सीडीओ के बाद डीएम को जाएगी, उसके बाद वो स्वीकृति के लिए आ जाएगी, स्वीकृत की जाएगी सबसे लास्ट में डीएम के पास में। तो इस प्रकार से 1 महीने की प्रक्रिया के अंदर ये जो है स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जो कार्य कराना चाहता है। तो इस प्रकार से ये जिम्मेदारी दी गई है पंचायत सहायक को। और इसके जो कार्य है मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से इसमें कार्य हैं। इसमें जो है स्कूल भी खुलवा सकते हैं, ठीक है, और इंटर कॉलेज की कक्षाओं का निर्माण भी करा सकते हैं, ठीक है, और स्मार्ट क्लासेस की स्थापना भी करवा सकते हैं, जैसे स्मार्ट क्लास वगैरह, लैपटॉप वगैरह, कंप्यूटर वगैरह या प्रोजेक्टर वगैरह लगवा सकते हैं, ठीक है, और उसका संचालन भी कर सकते हैं। उसके बाद सामुदायिक भवन भी बनवा सकते हैं, जो सभी लोग यूज करें उसको, सामुदायिक भवन, और या बारात घर भी बनवा सकते हैं, क्योंकि गांव में ये समस्या होती है कि बारात कहाँ पर ठहरे, तो गांव में इस प्रकार का अभाव होता है, तो बारात घर भी आप बनवा सकते हैं। और स्किल सेंटर का निर्माण भी करवा सकते हैं,
जैसे अचार बनाना, मुरब्बा बनाना या ITI का कुछ इस प्रकार का, मतलब बहुत सारे कार्य होते हैं स्किल में, जो है वो सेंटर पे आप बनवा सकते हैं। उसके बाद चिकित्सा केंद्र का भवन, जैसे सरकारी अस्पताल बनता है ऐसे, तो चिकित्सा केंद्र का भवन भी आप बिल्डिंग बनवा सकते हैं, भवन बनवा सकते हैं, साज सज्जा भी करवा सकते हैं, उपकरण भी आप खरीद सकते हैं। और उसके बाद आंगनवाड़ी का आप कमरा भी बनवा सकते हैं, 1-2 कमरा आंगनवाड़ी के लिए भी आप स्कूल के अंदर या बाहर जहाँ पर सरकारी ज़मीन है वहाँ पर बनवा सकते हैं, आप इसमें डोनेशन दे सकते हैं। और मध्याह्न भोजन का रसोई घर, जैसे स्कूल होता है ना सरकारी, वहाँ पर जो है मिड डे मील बनता है, यानी कि जिनको मिड डे मील मिलता है ना, दोपहर का भोजन मिलता है, तो रसोई घर किसी स्कूल में है, किसी में नहीं है, किसी में टूटा फूटा है, तो वहाँ पर आप रसोई घर का निर्माण भी करवा सकते हैं। और वो जो बनेगा वो शिलापट आपके नाम से ही बनेगा, ना कि सरकार के नाम से, टोटल आपके नाम से बनेगा। लेकिन हाँ, हालांकि अगर 1 लाख रुपए का खर्चा आता है एक रूम में, तो 60,000 रुपये आपको देने होंगे और 40,000 रुपये सरकार को, लेकिन नाम आपका ही होगा, शिलापट आपके नाम से ही होगा, उद्घाटन आपके नाम से ही होगा। ठीक है, तो ये होता है एक मान सम्मान होता है, जो कोई दान देता है इस प्रकार के ग्राम पंचायत में कोई काम करता है, तो उसका समाज में मान सम्मान होगा कि देखो इन्होंने कितना योगदान दिया है, अपने विकास कार्य करा रहे हैं। वह भंडारण गृह, ठीक है, भंडारण गृह भी बनवा सकते हैं, और पुस्तकालय भी बनवा सकते हैं, क्योंकि समस्या होती है, बच्चों को अच्छी किताबें नहीं मिल पाती है और जो है बैठने का स्थान नहीं मिल पाता है, तो एक पुस्तकालय की भी स्थापना करवा सकते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह वहाँ रख सकते हैं, पुस्तकें रख सकते हैं। ठीक है, तो इससे जो है गांव वाले लाभान्वित हो सकते हैं। ऑडिटोरियम भी बनवा सकते हैं, खेलकूद के लिए व्यायामशाला ये भी आप बनवा सकते हैं, उपकरण भी रख सकते हैं, उपकरण भी खरीदवा सकते हैं, वह ओपन जिम भी बनवा सकते हैं। और उसके बाद CCTV कैमरा भी आप लगवा सकते हैं। ठीक है, पूरे गांव के अंदर CCTV कैमरा भी लगवा सकते हैं, और सर्विलांस सिस्टम भी आप लगवा सकते हैं, पब्लिक एड्रेस सिस्टम ये भी आप लगवा सकते हैं। उसके बाद अंत्येष्टि स्थल, ठीक है, शमशान घाट का जो अंत्येष्टि स्थल बोलते हैं इसको, तो उसका निर्माण भी आप करा सकते हैं, वह आपके नाम से ही हो जाएगा, शिलापट जो कोई करवाना चाहता है उसके नाम से ही होगा। इस प्रकार के जो है अन्य 19 कार्य और दिए गए हैं। ठीक है, तो जब समय मिलेगा काफ़ी तो हम उनको विस्तार से सभी कामों को बता देंगे। वैसे हमने मैन जो कार्य बता दिए हैं, वैसे 19 कार्य और इसमें है। तो इस प्रकार के लगभग 30-40 कार्य ये दिए गए हैं राज्य सरकार के द्वारा, जो शासनादेश अभी जारी किया गया है। और ये योजना केवल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के लिए ही है। ठीक है, अदर स्टेट के लिए ये योजना नहीं है, वहाँ की अलग अलग योजना हो सकती है, लेकिन ये जो लॉन्च किया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है ताकि आम लोग भी जन सहभागिता निभा सके और गांव के विकास में योगदान दे सके। क्योंकि बहुत लोगों की इच्छा होती है कि बहुत लोग ये चाहते हैं कि मैं गांव का विकास करूं, मैं किस तरीके से करूं, कोई योजना नहीं थी इस प्रकार की। ठीक है, थोड़ा सा सहारा सरकार लगा देगी, थोड़ा सा सहारा आम लोग लगा सकते हैं, जिसका कारोबार अच्छा चल रहा है वह दान दे सकते हैं। तो इसके लिए पूरा सिस्टम तैयार होने वाला है, ऐप बनेगा, वेबसाइट बनेगी सरकार की ओर से, टोल फ्री नंबर बनेगा और जल्द ही इसका क्रियान्वयन हो जाएगा। यानी कि इलेक्शन के बाद से ही यह योजना पूर्ण रूप से संचालित हो पाएगी। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। अगर हाँ आपके इस योजना के बारे में कुछ विचार हो तो आप उन विचार को कमेंट में लिख सकते हैं कि इस योजना के बारे में आपको कैसा लगा, आपके क्या क्या विचार है इस योजना के बारे में। आप कमेंट के माध्यम से हमको अपने विचार बता सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।